मेरी ये जवान ऐसी दृढ़ता को प्राप्त हो जाए, बोलेगी तो राधा धर्म कट जाए। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं, केवल आपकी बात बोले, नहीं तो पीछे नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी चीजें आनी चाहिए। इनकी बातें आपसे इनसे बातें करना, इनसे गोचड़ी हो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी में हो जाओगे। मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे, बस तीनों को मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, भलक जब अपने को निवेश कहते हैं। इतने में राधा के प्रीतम ने हम लोग ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है, ऐसी किशोरी जो के स्वाधीन लाल, मुझे क्या चाहिए समझ नहीं आता। पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के घर में घूमो सकता हूँ, पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि न मिले। ये बातें बहुत अच्छी लगती है जब किसी की निंदा होती है ना। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो होता है ना, तब प्रपंच की मेरा है, भागता है मन, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे सतुगुणी भगवान रखना पात्र होते। जब अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी संग होता है, तब एकाग्र तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया। इसलिए तभी आप बैठे वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के कुशंगी निज जनों से प्रियाजू की निंदा करते हैं। अरे स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार के लिए मानव देह मिला। स्वामी जी ऐसे गंदे लोग, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो शुरू की निर्माण आप भगवत रसनाथ जान केवल नहीं, मेरी जवान आनंद हो जाए, केवल राधा या स्नान करे, राधा बोले। विश्व में अपने आप तुम्हारी की तुम निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारी आज पतन हो जाएगा। मेरे शरीर को ऐसा कर दो, असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में ऐसा रोग दे दो मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति दे दो। जब तक समय भगवान ने वृंदावन से कभी बाहर जाने तुम शायद समर्थ हो, बड़ी कृपा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं होगा हृदय रोग दे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय को रोग मत देना। अगर चुप और समय काट लिए तो लगा ही फिर परिणाम में देखो नहीं, जान ही नहीं पा रहे हमें बार-बार बलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाख मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे विदुर जी ने कहा मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है इस समय मानव योनि में हुआ ऐसी जगह जन्म उठा के फेंक दिया, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। आज तुम विवेकवान करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं माने ना। इसलिए महापुरुष यही देख लेना, यही शून्य हमारी दृष्टि नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे। दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानून जैसे बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी। देखने चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अशागन में लेकर दिमाग में लिख दे। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय। कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। अहंकार की जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया, जहां से बनना ना मैं नास्तिक क्या ले आया। काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, सत्संग में याद ये बलात् आपको नष्ट कर देगा बहुत पूर्वक। काम संत के द्वारा बताई गई पदम निष्क्रिय मानव डॉक्टर थे जो विदेश से अमेरिका से डॉक्टर कर देंगे, बिल्कुल नास्तिक। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी, जब कभी किसी शब्द की बात आती तो सीधे निंदा और अमंगल हुआ, गालियों से बात करते। असत पुरुषों का संग त्याग दो और इतने बड़े सर्जन की अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है किसी संत ने जो नाम जप करता है, उसकी पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है। बड़े नहीं माया के थप्पड़ को झेलने मिटता है विचार के द्वारा, भगवान से पवित्र विचार के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। क्रोध तो काम से प्रकट होता है, कामा संजायते देखा। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा और आपसे यही प्रश्न करूंगा, आज मैं नोट कर लेता हूं। क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामना होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। वृंदावन इसलिए कह रहे सिंहासन के सामने काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। अब सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान जिंदा मरा हुआ, निंदा स्तुति, ये द्वंद्व है। मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इसको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। आप पहचाना, संसारी पुरुष इसी में पिस जाता है द्वंद्वों में। धीरे से बोले, ये द्वंद्व की चक्की है, आप तो गुंजाइश चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। कोई बचा कौन के आगे किसी की चलती चक्की देख के दिया कमाल दिखाए, राह सहारे कील के बाल न बाका जाए। ये द्वंद्वात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी द्वंद्व नहीं पहले से ही बात करे। नैव द्वंद्व क्षमी सदम संत चेतक सक्षमा सत्कर्म। ए भाई
स्वार्थ, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, कई ऐसे उदाहरण इसीलिए सहन करके कहते हैं, इनको सहन कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवत आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति हमारे अंदर नहीं। गर्मी को, सर्दी को, चिंता, अपमान, मृत्यु तुम्हें दंड देके रहेगी, तुम्हें पाती है कुल धर्म में सब। अभी भजन करने वालों को रोग नहीं आता, भगवत नहीं आता, विपत्ति नहीं है, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति। 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो आश्रय संपत्ति का सुख। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब धर्म कर्म, ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें 100 ग्राम दुख, 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है। कुछ धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम, भगवत आश्रित के हृदय को कह रहे छोड़ो, तुम भी भगवत आश्रित हो जाओ। भगवत चरणारविंद सदा स्थातुम कांक्षे विपिन वरपुंजे आश्रय होता है प्रभु की। ऐसी कृपा कर दो जी। बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट से जाने योग्य न धारा की तरह अविरल चल पड़ी, राम कृष्ण हरि। इससे बढ़कर कोई जंगली जानवर, ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे हैं तुका का अनुभव तो गांव में कर्म मार्ग न संन्यास मार्ग, अब वो उतने कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले बस। क्या निरंतर ऐसी श्री जी जब कृपा कर पड़ी है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है। तो बस जियो चुपचाप कैसे राधा 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 आनंद का राजा है नाम जप, भगवान की भक्ति, और सब क्यों नहीं करते, क्यों इधर उधर नौजवान तो बोले ये कोटि जन्मों के जब पुण्यों की संपत्ति एकत्रित होती है तब ऐसे संतों का मिलन होता है, और फिर ऐसे संतों की सेवा उनके अनुगत होने से प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी गंगा हृदय में जाएगी। बस नाम पर विश्वास कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। नाम पर विश्वास, सब भगवान के नामों में समान सामर्थ्य है। अपनी जीवन लगे निराशा जो करो, लेकिन बात तब आशा गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम मिला। अब तो गया भाई कृष्ण हरि राधा राधा जैसे प्रणाम है भगवान की, लेकिन प्रणाम है उस दुख उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा भर गया, ऐसे हृदय मेरा आनंद से भर गया। ये यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा, अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं सदा से संतों का संग मिलता है। वृंदावन से न जा पाऊं आपका आश्रय गंगा की तरह नाम रचित हो जाती परिस्थिति दे दो, ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति। तुकाराम जी के वचन कृपा करें, भोग लायक न रह जाएं, भगवान से कृपा करें, प्रभु जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करें, हमसे कोई प्यार न करें, और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं, क्यों नहीं आप हो गए ऐसी कृपा सेवा में रखना भी नहीं। वैसे हमारी सेवा पैसे देके कराई जाती है। प्रभु इतनी बातें सुनना, यही हमारे जीवन की दुर्दशा है। यदि जो हमको प्रभु से कपड़े पहनकर किसी से मांग कर बेइज्जती बड़ी होती है। एक संत भगवान के मुख से सुना, पूछते हैं कि असाध्य रोग भगवान बोले नरपति कृपा से प्राप्त किया, ना कंजूस आदमी, ये साध्य रोग ना था तो साधन का हम बना रहता। बोले प्रभु साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं हुआ जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति यही कहेंगे कि पांडुरंग विठ्ठल का है आर्त, अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं कृपा की, इतनी कृपा प्रभु से अपने मन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं, जैसे किसी योग्य नहीं, बड़ा सुख किसी योग प्रारंभ की बात, ना पढ़ा लिखा ना भिक्षा मांग रहे थे, तो एक वयोवृद्ध केवल बस ऐसा है कि जैसे पारसमणि छू गई लोहे पे तो चमक पड़ा सोना बन गया, उस लोहा राधा वल्लभ की बाबा जी आयो है माधुकरी दो श्रीपाद कह रहे सदा स्वामिनी में जो पड़े ऐसा कुछ कर दो कि शरीर किसी योग्य न रह जाए, आप गली में घुस गए, खड़े होकर बड़ी कृपा है। आज तो हम कृपा का स्वरूप हम देखो ब्रजवासी कृपा ने नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बिल्कुल विषय में लगे हुए हैं, एकदम निकाल के बात जो वर्षों में नहीं में आया है बाबा जी, वो महिला में कर लेती कृपा हमने देखा। किसको बाबा जी बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। वो ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं क्योंकि अब आप कृपा एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा देती, एक क्षण। साधना तो असाधनों का त्याग करने के लिए होती, कृपा के लिए साधन असाधन कुछ मतलब बाढ़ आई राम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर श्रीपाद दे तो लोग पूछते किसका लड़का, बोले राजीव का लड़का। हे पांडुरंगा क्यों मलिन हो, वृंदावन में ही क्यों, ऐसा क्या खास बात है। पर केवल भगवत प्रेम अपनी तरफ वृंदावन से हो सकती, मोक्ष प्राप्ति तो काशी जाने के लिए मुझे स्वीकार करना है, मेरा पालन करना है वृंदावनेश्वरी, मेरे हृदय को निर्मल अपने छाती की बात कहते हैं, समझ पाओ हमसे पूछो प्रमाण तो हम इसीलिए तुकाराम जी कहते हैं यह जब शरीर छूटता है, जब उपासक तो वृंदा सखी जैसे अभी इशारा हुआ भावना करता है, इसमें निदेशात संप्राप्तो वर युवती युग्मम को सुख पहुंचाने की, सुख दो सखियों को आदेश किया, सब सखियों को बुला काम पुष्पांजलि अर्पित करो, इशारा हुआ उसके वृंदा सखी लताओं को इशारा हुआ, संकीर्तन ध्यान रखना। ऐसे यहां वृंदा सखी इशारा देने की हमारे सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती है। मैं भावना तो कर रहा हूं इस सब में प्रभु है स्वयं से, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी सामर्थ्य नहीं जबान से कह सकूं, वो छाती में छुपी ही रहती है, इसलिए तुम्हें बात बता रहा हूं
यदि आप किसी योग्य ना होना और आपको लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो धाम आके पड़े रहना, भगवत प्राप्ति पक्का। संतों को साक्षी करके जब आपको लगे कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है, मैं किसी काम का नहीं रहा, भगवत प्राप्ति का कोई संभावना भी नहीं मेरे अंदर, लेना यहाँ पड़े रहना, पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। श्रीपाद करे सुखम पश्ये क्रीडाम। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों, अगर आपने ये ऊपर वाला नियम ले लिया, संत ने प्रिय त्वाम मामंगी कुरु, प्रिया जो मुझे अंगीकार कर लो, शरणागति प्रदान कर दो हमारी मुझे, संपूर्ण मैं आपसे दिनचर्या, हमारे शरण गुरु ने हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। बहुत कृपालु लाडली है। एक ने पूछा था कि बहुत आपके गुरु जी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? श्री सुधाने गुरु जी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं कर दी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, गायन करते, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन करना। हमें जैसा आदेश दिया हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शाम थी जो वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, हर जिज्ञासु को, हर प्रेमी को ज्ञानेश्वर कबीर जिस शाम में विश्राम मिल जाए, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। मेरे लिए ही तो साधना होती है। एक एक घाई खेल न पड़ सीधाई, तेरे को क्या चाले ने ढंगसिल भाई रे युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए, होसी या चौखांची तरधर साईं रे। हर समय आनंद मस्ती रहती, एक भाव से पीड़ा खेलोगे, की स्थिति में भी मन नाचता वे रहता माया है। दांव केवल में एक फंस बात नहीं के लिए पाएगी। मेरी स्वामी एक भाव संतों के आदेश से। इसीलिए आपका मन खाना से, पीना, प्राणों उठना से, बैठना, रोम चलना, रोम से क्रिया केवल कर्म, एक सब बात है, संबंध, राधा सब संबंध राधा होना राधा। चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की तुम्हें ठग बात लेगी। नहीं कह रहे, आप मान लीजिए, कह रहे हैं देख हम लीजिए, संत आप हैं, अपने अपने अनुसार अनुसार करें, हमको अपने अनुसार बड़ी चलना बात है। तो बोले बोले बार बार जाओगे, से हमारी अपने स्वामी अनुसार का चलोगे, ऐसा फंस जाओगे, स्वभाव, माया फंसा ऐसा लेगी। प्रभाव, ये त्रिगुणमयी आपत्ति, माया का ना ऐसा सुना, खेल ना है देखा, कि ना इससे अनुभव निकल किया। पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता सुखम है। पश्ये एक श्री राम खेलता प्रणय न रसिक सीधाई। काम ही युवयो। जो एक भाव मैं ले सुख लेता है कि पूर्वक हमारे इस वृंदावन पूरे की आचरण भूमि में संत पड़ा सम्मत पड़ा होंगे, शास्त्र प्रेम सम्मत दृष्टि से होंगे, जो अपने संतों युगल ने कहा है। सरकार की बोले लीला को आप ऐसा देखा। कैसे चल रहे हो, आप गुरु ऐसा कृपा कैसे कर रहे हो? तो बोले अमुक गुरुदेव की कृपा से ही चल रहे हैं। और उदाहरण ये में कह रहे निष्ठा हैं प्राप्त कि ऐसे समर्थ संत आदर्श वृंदावन, होने चाहिए, जैसे वृंदावन, नामदेव, ज्ञानदेव, वृंदावन, कबीर जी, जीवन एकनाथ, वृंदावन, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास लेकिन जी, बिहारी देव जी, बैठे बैठे हृदय से हरिदास, बड़े जो भगवत ईश्वरी प्राप्त कृपा। महापुरुष हैं, उनके वे वचनों बात के अनुसार आया। हमारे आदर्श होने ये चाहिए। हृदय की वही वचन हमारे आदर्श पूरी होने चाहिए। मनन की हुई बात। तुकाराम जी कह रहे हैं कि दो बात जिनके पर मार्ग पर चलने से हृदय से केवल है, अटल विश्वास गहरा राधा प्रेम प्राप्त होता नाम है। है जीवन महापुरुषों के वचनों की कभी हमारा, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राधा नाम साधु संतों की आधार सेवा है। की, राधा संतों के नाम चरित्र पर है मेरे ऊपर करता, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का। ये राधा और नाम तुकाराम जी। पालनहार मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के राधा चरित्र पढ़े। मुझे हरि से नाम प्रेम होने सबका लगा। पूज्य मेरी है। विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के राधा चरित्र पढ़े। नाम का मेरी जीवन की पद्धति पूजन निश्चित हो गई करे। कि मुझे विठल को ही प्राप्त करना है। राधा भक्त चरित्र और नाम संत के सेवन से, ही ध्यान भक्तों की से कथा श्रवण से, हम भक्तों के मुख से सत्संग सुनने मन से करें। मेरा भक्ति बल बढ़ा। राधा और नाम विठल में के निर्मल और जप ध्यान ध्यान से से संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता राधा नाम ही इष्ट हमें काम को प्रेम पूर्ण करने वाली है। में भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, जाएगा। सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, यही हमारा सही जीवन है, आचरणों का प्राण है। सिद्धांत देने वाली यही है। हमारा कर्ता, जो यही संतों हमारा के मुख से विधाता, निकली विधान हुई बदलने चर्चा वाला है। है। तुकाराम जी यही कहते हमारा हैं सर्वस्व इससे है। इष्ट भाव यही युक्त हमें हुआ, निकुंज तक शीलवान पहुंचाएगा, हुए, विश्वास करते हैं। साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्म और नीति, इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं अगर इस रच के बाहर संपत्ति की तो बात जाने दो, हरि भी खड़े होंगे तो आंख उठा के गोविंदा देखेंगे। नहीं त्यांचे। विपिन राज कभी सीमा किसी के बाहर भक्त की हरि निंदा रूपो न करना। ननिहार रे मन नहीं, वृंदावन। गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। उपासक हरिजनांची कोणा ना गढ़ी सर्वत्र निंदा। हरिजनों की सगुण कभी निंदा निराकार मत की कर देना, भावना में भगवान की निंदा विराजमान कर दोगे सह जाएंगे। वृत्ति के द्वारा लेकिन भक्त निंदा शब्द करोगे होता है। तो गोविंद का इतना शब्द कोमल हृदय है कि वो भक्त जिस निंदा नहीं राधा सह पाते। भक्त ये हमारा निंदा रूप करने प्यारा वाले को लेकिन मुझे वे दिखाई चाहे नहीं जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट भावना कर करते देते हैं। हैं। अब और उनके लिए निराकार रूप से कोई भी उनके सगुण लिए निराला निराकार है नहीं। सगुण हमारे प्रभु राधा वल्लभ जी आकार देख के लो, शब्द दुर्वासा से हैं, बड़ा लेकिन इनके तपस्वी अंदर कौन वो होगा जो विराजमान है। अम्बरीश जी की अवहेलना करना यहाँ से चाहा संसार से तो जीवन फिर में त्रिभुवन में भागना ही अब पड़ा। समिट गई पूरी ममता अपने प्रिया प्रीतम द्रौपदी जी को जब क्षोभ तभी हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव तो करों का नाश भगवान निश्चित से हो गया। मनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि को पांडवों से वैर करने वाला नष्ट कर दो। कुल शहीद जो नष्ट हुआ। बहुत ज्ञान विज्ञान चलती है पांडवों बुद्धि, के प्रभु प्रति बस थोड़ा इसको बलराम इतना जी कर का दो प्रेम कि कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में इतने में चलो गलत हो जाए, तीर्थयाटन करो ना भारत कोई में। तर्क आवे और ना कोई युद्ध हमारी में जानकारी की शांत इच्छा करवा रह दिया। जाए। करो उपासक के अंदर पांडु पुत्रों की हत्या प्रश्न करने की वाले धारा ही अश्वत्थामा नहीं के मस्तक को बेच कर मणि निकाल कर आज भी मिला दुर्गंध इसलिए युग को आगे भटक रहा है। जानना नहीं चाहते उससे सब कुछ प्रकट हो इसलिए जाएगा। तुकाराम जी कह रहे सच्ची हैं मानिए। भक्तों की निंदा मत करना। जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं हुआ, कभी किसी से जल्दी करो, गुरुदेव के सिवा। आर्त भाव से वो पुकारो, भी
भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। वैसे गुरु कृपा भक्त से निंदा में करना ना, भक्त निंदा सुनना। वो मिलान उठते बैठते भगवान को वेदांत कहता बहुत सर्वम जल्दी खलु भगवान ब्रह्म मिल तो जाएंगे। प्रेम उपासना क्या कहती है? भगवान सर्वान वस्तु प्रेम को पहचान। परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो ना, तो ठीक है, हम सभी जगह दर्शन करने जाते हैं, सब जगह प्रभु के अलग अलग नाम है, रूप वही बंशीधारी है, फिर मना क्यों किया जाता है? देखो ना, इनकी प्रेम कोई भूख मना नहीं है। तो फिर हम वहां भावना क्या सुदामा के करें? चारों हमारे राधा वल्लभ लाल जब इस कुंज में मेरे गए तो ये आम नाम पड़ गया, कितने इस कुंज में सुंदर, गए। कितना बस स्वादिष्ट जो प्रश्न हमको उपासना संबंधी बेर कहीं अपने स्वादिष्ट उपास्य देव में किसी भी तरह का तर्क ऐसे कभी स्वादिष्ट उपस्थित नहीं हुआ, उपास्य देव की उपासना चावल को के पुष्ट टुकड़े करने कहीं का स्वादिष्ट होते, उपासक के अंदर कोई विदुरानी प्रश्न के नहीं लिए रहना चाहिए। दिए हुए केले के छिलके जो मंत्र और नाम मिला है ये समस्त प्रेम के समाधान मेरे मेरे समाधान समाधान है। अनन्य ममता, तुकाराम जी कहते हैं, भक्त विष्णु की आस को पूर्ण करने के लिए खंभा प्रेम प्रेम संगीता नरसिंह रूप से प्रकट होकर हमारी उछल जो गए। अनन्यता है, दीन वो पहले व्यापक तत्व में संसारियों है। के समाधान तभी प्राप्त होगा। तरफदार है ध्यान रखो। भगवान। एक भी जो सृष्टि में भगवान को कोई पुकारता है, भी भगवान अगर को हमारे पुकारता है, प्रभु उसके से तरफदार। अलग हमारी दृष्टि और व्यवहार में माया रहेगा तो विठोबा भगवत चा प्राप्ति में कैसा बाधा प्रेम रहेगी। भाव। इतना बड़ा मेरे खेल है। विठ्ठल भगवान कैसे प्रेम भाव को अनन्य पहचानते ममता हैं, तुकाराम। विष्णु और भगवान विष्णु माने व्यापक का भक्त कभी अपने जो को हम अकेला आराध्य समझे, देव का नाम स्वीकार वो किया, अव्यक्त रूप से गुरु आगे प्रताप और से पीछे राधा हर वल्लभ समय भक्त के रहते हैं। वो राधा वल्लभ लाल कोई उनका विष्णु माने व्यापक प्रहार अनन्य ममता के द्वारा हानि हमारी पहुंचाना ममता चाहे, राधा वल्लभ उसको लाल नष्ट के कर चरणों देते हैं में भगवान। और वो व्यापक सब में वो व्यापक भगवान है। अपने भक्त का सारा प्रेम भाव स्वयं ले संगीता लेते हैं। इसी से भगवान प्रेम ही का उसे स्फुरण होगा, पहले सब में बराबर। भगवान के हरिवंश नाम लीजिए, अजात सत्पाल से नहीं, देखो भला ऐसा है। रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं, ऐसा नहीं, इसीलिए नाम जपने पर भी नाम का रंग नहीं आ पा रहा, क्योंकि इससे नाम अपराध बन जाता है। भगवान जिसे किसी भी देवता की निंदा करना, भगवान पहले श्री हरि में संसार भेद की रखना, दृष्टि में संत उसकी वैष्णव निंदा गुरुदेव की करवाते निंदा करना, वेद के शास्त्रों के तैयार हो जाओ। गुरु उपदेश के प्रतिकूल मत- चलना, ना सुनने जन्म वाले पैदा को भी, करो। ना चाहने वाले ये को निंदा भी, क्यों होती है? अश्रद्धालुओं को भी उपदेश ऊंचाई करना। पर चढ़ाने के लिए भगवान अपनी ऊंचाई ऐसे पर नाम चढ़ाते हैं। अपराध, भक्ति नाम की को अर्थवाद निंदा मानना ही कि है। अरे ये तो केवल अपमान ही है, रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा विपत्ति नाम का फल नहीं है। भगवान जिसे अपनाते इन हैं, सब तुकाराम बातों जी से कहते हैं, नाम पहली जपने पर दृष्टि में अरुचि हो उसकी जाती है, निंदा नाम जपने पर भी करते हैं। नाम का फल जगत प्रकाशित बंद है। होगा। इनका खेल अगर हम पूछे कोई इसी क्यों जन्म करते में वैसे? बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आराम तो से किसी से बैठे भी न समुद्र राग के न किनारे द्वेष। पर्णकुटी में अनन्य ममता विष्णु जो व्यापक आनंद भजन यारा की भिक्षा मांगने दो भी प्रकार नहीं। की उपासना करनी ही ठाकुर होती जी है हर स्वयं उपासक। अपने भोग की थाल ले जाते हैं और एक वो होती कोई है विक्षेप न सीमा पड़े, के भजन में से अंतर्गत। दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे वही भजन होती में बैठे। असीम। बाबा ये दंडो दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार कुछ करनी नहीं पड़ेगी। ये भोग की थाल सीमा के जगन्नाथ जी ने अंतर्गत भेजा है, आप पा लीजिए। सिर्फ राधा इशारा वल्लभ कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन असीम पूरा हो जाएगा तब। सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। और इशारा कर दिया कि बाद में जो ले जाना, वृंदावन भोग की सीमनी कुटिया के सामने कश्चन रखना। घनाश्चर्य किशोरी मणि देखा, ये सीमा के सुंदर अंतर्गत प्रसाद, सब प्रसाद असीम खाया। सर्वान वस्तुतया समुद्र निरीक्ष से ऐसे कुटिया पे। दोनों पद्धतियां अब स्वीकार भोग करनी ही की थाल पड़ती गायब हो गई, हैं। पहली कौन गायब पद्धति किया में क्या? क्षमता, सबको पता और दूसरी है। पद्धति में भोग ममता लगता है तो क्षमता करके विस्मित, निजंग पार्षद, ममता करके आसक्त। कोई घुसा है नहीं, ये कहां से? प्रेम संग। किसी ने बताया कि माधव प्रेम राम का बाबा की प्रादुर्भाव। कुटिया के समझ पा सामने रहे? एक थाल, क्या वही भोग की थाल अगर है? एक अब भी आपके वस्तु देखा, बोले, व्यक्ति ये स्थान से थाल कहीं भी नहीं नफरत है, द्वेष है, शत्रुता आप ये है, बताओ कि तो महाराज जब तक पहले उसको नहीं मिटाओगे भोग भगवत प्राप्त लगाते नहीं हैं। हो पाओगे। अभी डंडा चलवाते हैं। कहीं भी द्वेष किसी नहीं किसी था, भी केवल चीज में रंगनाथ जी के मंदिर की जो किसी सेठ ने कहा जी कि थे, आप ये उनसे तो जरा सा चाहते द्वेष हैं, पूर्व का नहीं है, वहां कैसे था लाला पहुंच बाबू गए? को। तब पूछा कि तुम्हारे पास श्री कृष्णदास जी ने मुझे उनको पता नहीं, कोई द्वेष पीछे में से बोला था कि भोग प्रसाद जिस दिन वो जगन्नाथ जी उनके भेजा, तो सामने हमने भिक्षावृत्ति के लिए पाके खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तो मैं ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी अर्थात हमारे गुरुदेव हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते, पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न देखा रहता तो है। ठाकुर जी अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संविता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदई। ये काहे को करते हैं? श्री इनकी मौज, इनके भक्ति खेल के है। आचार्य देवर्षि नारद जी, इनके खेल है, भगवान उनके श्री जन है, कृष्ण के उनके परम मित्र गोपियों के प्रेमी परम भक्त इस उद्धव बात जी को समझ पाएंगे संसारी का। प्रहलाद जी भक्तों में ये क्या खेल है? सर्वश्रेष्ठ पहले माल चलाते बेटा। महामहिम श्री इनका भीष्म खेल है। जी। इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव तुकाराम जी है। कहते क्या सब में विष्णु जिसे आप व्यापक मानते प्रभु हैं, हमारे व्यवहार आपका बंद होने ऐसा पर सब। भी संसार और ममता उनकी अनन्य निंदा भाव से जो गुरुदेव और पीछे प्रदत्त जगत आराध्य बंद देव का बना रूप है उसके लिए कसौटी पर कसने उसके के लिए तैयार रहो। ऐसा वो क्यों पूर्ण अनन्यता, हरि पूर्ण बोल क्षमता, हरि कभी क्यों बोल आनंद रहे आ जाए। हैं? ये तो क्यों बोल उतरे रहे हुआ हैं? अखाड़े पे तुम्हारा तन मन प्राण चोट समर्पित की है। क्या परवाह, उनके दांव सेवक मारो, जैसे चाहे विजयी वो चाहे भाव। सिंहासन पे बैठा, इसलिए चाहे हमारे चरणों से, सामने नागरी ये दासी समझ के जन्म अब क्या चितायो प्रश्न करना है? बलिहारी बलिहारी जोई जोई शालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप के इकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। सर्वस्तुत्या निरीक्ष परम स्वाराध्य। पहला भक्ति का स्वरूप के लिए है ये, और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? उसको इस लोक के भोग परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। कोई निंदा अपमान चलो करने हमारी वाला और स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी मेरा इच्छा को ठाकुर शासन में तो लेना पहचान पड़ेगा। पाओ तो पहचान लो, और अगर पहचान इच्छाएं लो तो बढ़ती मेरे गई घर तो बंद तुच्छ है। इच्छाएं हैं, ये कहाँ
हमें निंदा वही मुक्त होने देंगी, कहाँ में भक्त होने देंगी, जबकि शालोक निंदते ही भगवान के समान लोग का जिसे भगवान वैभव से प्राप्त हरि हो जाता। अंगीकार करते हैं, जैसे पहले विपत्ति अपमान
अपमान सुदामापुरी बन गई। करवाते हैं। तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया। तैयार हो जाओ। पत्नी से कहा तुम्ही ने भेजा था, भाई तुम जैसे इस आर्मी में नहीं तैयार करते हैं, किसी वैसे ही पानी से जिएंगे, निकलना हो तो जैसे कैसे अपने प्यारे निकलोगे, श्री कृष्ण इतनी के लिए ऊंचाई जीते। चढ़ना है, इतनी चालू चाल, इतनी लंबाई, नहीं इतना ये स्वीकार किया। ऐसे ही भगवत पाद चारिष्ठ संपद है, निंदा अपमान भगवान तिरस्कार के इसे समान करना। ऐश्वर्य विभूतियां तैयार बल हो, विक्रम चलो। सब जागृत हो तो जाए। कभी बढ़िया प्रशंसा सामीप्य सम्मान, भगवान कभी के अपमान, समीप कभी भगवत सुख, स्वरूप कभी धारण दुख, करके कभी लाभ, विराजमान। कभी हानि, इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी सायुज्य होता है। भगवान में समा जाना। नारायण ने जिनको अंगीकार जैसे किया, हरि ने जिनको अंगीकार तरंग किया, जल में जगत लीन बंद हो हुई, गए। पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान कोई भी हुआ, मोक्ष उनकी नहीं चाहता। पिटाई भक्त हुई। तो चरण दासता की इतिहास सेवा साक्षी, इसलिए तैयार रहो। न भगवान हरि की का समान रूप आश्रय धारण लिए हो, करके, मजबूत भगवान बनाए के समान जाओगे। ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के तैयार समान रहो। लोक, हरि भगवान के पार्षद समान हर बात वैभव, के लिए तैयार भगवान हैं। में लीन हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। सालोक सारिष्ट अरे, सामीप्य बचपन से सारूप्य ऐसे जंगल एकत्व ऐसे भक्त्युत ऐसे ऐसे रात्रि दीयमानम सियार पर अधिकार हो गया, वो जो चाहे मोक्ष जिंदा प्राप्त है। कर ले। न ग्रहणंती उल्लू नहीं उल्लू चाहिए। है। झप झप क्या गंगा चाहिए? जी, हाँ। सेवनम जना ऐसी आवाजें सांप केवल की सेवा पुकार की बस। और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे रात्रि नहीं बात चाहिए। करनी ये है, पांचों मोक्ष बिजली नहीं ने कुछ चाहिए। न कुछ वहाँ कैवल्य कौन परम है? पद हरि स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। आज तक कभी बीछी ने नहीं मारा, कभी सांप भक्तिवान ने नहीं काटा, कभी कैवल्य किसी कीड़े परम ने पद नहीं का काटा, अधिकारी स्वयं कभी हो भूत जाता है। प्रेत ने हमको कोई क्योंकि सताया स्वरूप नहीं, बोध कभी भगवान कोई के दर्शन और कुछ नहीं। स्वरूप बोध एक ही साथ अगर होता हम है। भूखे मम रहे दर्शन तो फल इतना परम आनंद अनुपा, प्रदान किया जीव हरि ने, बावली कदम जिसे कदम पर स्वरूपा। सुख प्रदान किया। और यहाँ तो भगवत भावदेह की प्राप्ति आचार्य अबे, कृपा से पहले इस ही हो बात से- जाती है। ए, अगर तुम्हें चाहिए ना, अलग अलग अभी तुम उपासना मर के जाओ, लिए। तो हम जैसे जीना भाव क्यों से आप भजन कर तुम रहे हो, चाहते हो आपको कि स्वरूप अभी ज्ञान तुम्हारी भी नहीं निंदा है, हो तो हम तुम प्रशंसा नाम क्यों जप कर चाहेंगे? रहे हो, निकल हो प्रभु आप के लिए, जैसे कोई राजी मैं हो, कौन हूँ, क्या आप हूँ, चाहे कोई तो मतलब स्वस्थ रहो, तो हम नहीं। स्वस्थ भगवान रहना दर्शन क्यों देंगे, चाहेंगे? जे भी दर्शन देंगे स्वरूप आपकी बोध चाह होगा। के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम प्रेम रखे। उपासना में जे भी प्रिया हमारी से वाणी आसक्ति बढ़ती है तो आपकी आचार्य चरण भाव देव हमारे प्रदान कर कदम देते हैं, वहाँ आपकी स्वरूप ही पहले ही शक्ति बोध से हो गया। चलते हैं। हम वो आपकी ही केवल दृष्टि परम से पद का दिखाई अधिकार देते हैं। प्राप्त करके उसका हमारा त्यागी प्रेम मार्ग अस्तित्व में क्या है? आगे हमारा बढ़ तन जाता मन प्राण सब कुछ आपका है। अब सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। हमारी इच्छा ऐसे हमने अपने जीवन को इसके प्रभु को लिए दे- तुम्हें अच्छा, थोड़े पैरों से दिन रौंदा यत्न दे। करना आप जरूरी है, क्यों प्रयास करना जरूरी है। भक्त को चाहिए प्रारंभ में कि कहने तैयारी मेरे से कर भजन ले। नहीं होता, तो भजन तो सिद्धों से तुकाराम जी होता है। कहते तुम्हें हैं कैसे लगेगा? अजामिल में तुम्हें कौन करना सा गुण पड़ेगा। रह गया था? लोभ जगाओ, भगवत सत्य भक्ति वस्तु हुई, की प्राप्ति दिलनी हुई, कौन सब सी कुछ कुलवान और मिल जाएगा। विद्वान जैसे थी? ज्ञानी लोग भगवान कहते का हैं, दुलार प्राप्त ए, हुआ, तुम कैसे हो? नाम साक्षात्कार जपने से हमें भोजन मिल जाएगा चाहे क्या? जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि चिंता के मत। पाप हो, मेरे तुम्हें अगर हरि की विश्वास शरण में हो, आ जाए, जो हम तुम्हें नाम दे रहे हैं, राधा राधा, ये अखिल ब्रह्म ऋषि बन भगवान जाएगा। को अधीन इसका कर देता है। यार उदाहरण देते भोजन में गिर कहते गए तुम, कि भोजन पता भगवान नहीं मिलेगा, जिसको अंगीकार कि नहीं मिलेगा। कर लिए वही हमने जगत में कभी नहीं कहा कि बंदनी आप है, ऐसे वही हाथ में हाथ प्रमाणित धर है। करके राधा राधा भगवत भक्ति हमने के कहा बिना अपने जीना कर्तव्य भी का जीना पालन क्या? करते हुए। इसलिए कर्म करो, कुछ गायब नहीं बनो, जवान से राधा राधा बोलो विद्या का, और अपने तपस्या कर्तव्य का पालन कोई करो, न सब कोई ठीक हो अहंकार जाएगा। रहता है। कर्तव्य कर्म से तुम्हें इन व्यवहार अहंकारों सामग्री का मिलेगी वर्णन करके और राधा भगवान नाम निर्मल तुम्हें बना परमार्थ में बलशाली काहे बना को देगा। चिंता कर? लेकिन ये ज्ञानी जी चिंतन करो हरि का। कोई भय, एक बार कोई भगवान कोई शंकराचार्य जी चिंता आदि उसको गुरु, स्पर्श करती है। वो जो गंगा हरि के मुख किनारे है, देखा हरि कि शरण। दो मछुआरे हम राजी हैं जब उसी में समाधि इसमें लगाए तेरी मानो रजा बैठे। है, तो हमें बड़ी परेशानी एकाग्रता किस बात की है? वो बंसी हम जगने मरने के के लिए लिए राजी है, मिटने जरा के सा लिए हिली राजी तो है। मेरा ऐसे। अस्तित्व क्या है आपके वही साथ? भैया। मेरा अस्तित्व क्या है? कितना समय सावधानी बोले पूर्वक सुबह से शाम तक महाराज अजामिल क्या मिलता है? शबरी महाराज कुछ गीत। मछलियां मिल जाती हैं, बेचते कितने हैं, ऐसे परिवार का उदाहरण पोषण भगवान होता है। ने इतने कहाँ रुपया कहाँ मिलते से इनको बोले इतने मिल जाते हैं। बोले ठीक है, उत्तम पदवी प्रदान की, परम इतना पद रुपया प्रदान तुम्हें किया। देंगे, तुझ भोजन देंगे, चरितामृत में वस्त्र ऐसे देंगे। कहीं नहीं। 4 मठों की स्थापना उस समय हो चुकी तुम यही करना चाहते? चलो, मठों में विराजमान हो, पैदा नारायण नारायण का तुम कीर्तन करना करो, चाहते हो, बढ़िया कोई भोजन रोक दे? मिलेगा, वस्त्र ऐसा मिलेगा पैदा नहीं महीने में, फिर काहे को इसके परेशान? अनुपात से रोज के अनुपात मछली क्या मारना है? बंद दाना खाक में मिलकर गुले चले गए। गुलजार बैठा होगा। रहो, मिटा करो दे नारायण अपने हस्ती को नारायण। मुर्तबा, बैठ गए, चाहे दाना उनके खाक सामने में मिलकर किया गुले नारायण गुलजार नारायण, होगा। और जो ही हो गए सो भाग गए। मस्ती अगर मछली प्राप्त मार कर ली तो हरि शरण। ये भगवान शंकराचार्य जी गए, उनका पूछा क्यों आए? जो बोले भगवान अपना की शरण भोजन में अपना पैसा हिम्मत सब आप रही कि रखो, हमसे वो नहीं होगा, हमें जो मालिक सुख मिलता है मछली मारने में, सब हमें नारायण नारायण। अब वो साधक तो है नहीं, क्योंकि अंतिम बोले हमको निर्णय है। नहीं चाहिए भगवान तुम्हारा का भोजन। अंतिम निर्णय है। समझो, देखो पूज्य पाद आप खिलवाड़ मत समझे, हर सुख अंतिम सुविधा निर्णय प्राप्त है। होने पर भी अरे, मन को रोक पाना। अमोक्ष ये बड़े छोड़ो, ये बहादुर छोटी हैं, बातें। ये बड़े वीर हैं जो श्री जी के लिए अपने समस्त अब हम कोई संबंधों को धर्माधर्म स्वाहा का करके विचार नहीं आगे कदम बढ़ा रहे हैं। भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं। उनको कहा गया कि तुम्हें मछली मारने से जितना मिलता है इनकी प्रति बातें महीने मिलेगा, सुनना, कोई इनसे बातें नहीं। करना, और इनसे नारायण नारायण बंद कर नहीं तो करना। नरकगामी हो जाओगे, क्योंकि जो मना दूसरे की स्थिति निंदा जब करते तक हैं, दूसरे की निंदा राजी सुनते नहीं हैं, है, दूसरे की निंदा का मना
अनुमोदन करते तीनों को बराबर दंड मिलता है। इसीलिए सतर ऐसे लोगों को अशत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बरत निंदा इसी में प्रारंभ में ऐसे लोगों का संग करे, बिना भाव के, बिना स्वाद के भजन चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण हमारे जीवन चले पर आइकार में पहुंचाएगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जहां लेस मात्र भी दुख नहीं प्यारे, वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। किसी की निंदा होती है ना, मान जाओ कि ये ऐसी कोई वस्तु नहीं कि हम शरीर के होता है ना, दे, तब प्रपंच ऐसी कोई बात नहीं हम आपको दिखा दे
और जो बस वाणी से कह के असमर्थ होकर के प्रपंच होता है तो मान भागता है, बिल्कुल राधा राधा। जब सत्संग होता है जो आपको कर्तव्य मिला है उसे पूजा मानो और नाम जप करो, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, हारते हुए भी जीत जाओगे। अगर प्रभु से विमुख रहे तो जीतते हुए भी हार। कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो नाम है सब कुछ है, पूरा जीवन नाम छूटा तो कुछ सत्मार्ग ग्रहण करो, लिख लो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में नहीं कहते, किसी पक्षपात में नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित जीवन का सारा